आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको जीवन को परमेश्वर संभाल कर रखें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम सीखेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, परेशान लोग प्रभु जी, बीमार, ग्रसित, तमाम प्रकार की समस्या से निराश, प्रभु जी हर एक जीवन में पिता परमेश्वर आशीष को प्रदान करें ताकि प्रभु जी उनके मन में शांति मिले, निराश लोगों को आशा मिले, कमजोरों को बल मिले, बलहीनों को शक्ति मिले, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम का महिमा हो। आपके पवित्र हाथ में और आपके सामर्थी हाथ में प्रभु समर्पित करते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर रितेश कुमार। आज हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे, लालच क्यों नहीं करना है। परमेश्वर के वचन आज हमें सिखा रहा है कि लालच क्यों नहीं करना है। लालच कई प्रकार के, किसी वस्तु को देख करके हमें लालच नहीं करना चाहिए, या किसी को अच्छा घर बना है उसको भी हमें देख करके लालच नहीं करना चाहिए, और या बहुत खूबसूरत है तो भी हमें उसे देख करके लालच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम परमेश्वर को वचन को देखते हैं। बहुत से लोगों के मन में रहता, काश अच्छा घर मेरे पास होता, काश मैं खूबसूरत होता और मैं भी स्मार्ट होता। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि हमें स्मार्ट होना है, पर किसी वस्तु को लेकर या किसी को प्रति सुंदरता को देख करके उसके प्रति हमें गलत विचार नहीं करना है, और ना ही उसके प्रति कुछ गलत बातों को सोचना है। इस तरीके से हमें अपने मन में कोई गलत विचार ना सोचें जिससे दूसरों के जीवन में नुकसान हो। तो उससे पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। और उसने उनसे कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। लूका रचित सुसमाचार और 12 अध्याय और 15 पद में वचन लिखा है। एक बार और फिर से आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से यानी लालच से बचाए रखो। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन जो है आपके संपत्ति से या आपके पैसे से नहीं है। ये जीवन किसी मनुष्य से नहीं है, किसी को देने से नहीं हुआ है। ये चीज़ उस व्यक्ति से है जिसने हमें स्वयं बनाया है। उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी और उसने हमको जीवन में अपनी आत्मा हमारे जीवन में डाली है। तो इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, सावधान रहो। तो हमें लोभ से हमें अपने आप को बचना है ताकि हम हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई समस्याएं ना आने पाए। तो इस तरीक़े से परमेश्वर के वचन हमें बोलता है कि हमारी जीवन जो है कि किसी के संपत्ति से नहीं है और ना ही किसी के पैसे से है, बल्कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसके 17 पद। तो उसमें से
लालच क्यों नहीं करना है, उसमें से पहला पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दिया है। क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दिया है, उसमें से हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और 17 पद में हम देखते हैं, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की पत्नी का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल या गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो परमेश्वर ने हमें इन सारे चीज़ों के ऊपर में चेतावनी दी है। हमें किसी को देख करके हमको ये नहीं करना चाहिए कि ये भी हमारे साथ होना चाहिए, या उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं बैठाना चाहिए कि ये भी हमारे साथ हो, है ना। तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी का पत्नी का लालच करना, है ना। किसी सुंदरता महिला को देखते हैं या लड़की को देखते हैं तो हम सोचते हैं वही हमारे साथ में होता है ना, लेकिन ये सोच गलत है। आपके लिए भी प्रभु रखा है, और आप प्रभु से प्रार्थना करें ताकि आपके भी जीवन साथी एक अच्छा और सुंदर आपको जीवन साथी आपको दे, और ना किसी के दास या बैल या गधे या किसी संपत्ति को या किसी वस्तु को लालच करना। इस सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। सो इसलिए हमें किसी भी वस्तु को लालच ना करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, और ठीक समय पर हमारी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर अपने समय के अनुसार पूरा करता है। तो आइए हम एक और चीज़ परमेश्वर के वचन को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक आपको 34 अध्याय और 24 पद, यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से कि मैं तो अन्य जातियों की तरह आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्षों में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, है ना। तो यानी कि हमको अन्य जातियों में से, मतलब जहाँ पे हम लालच में फंसे हैं, गड़बड़ी में फंसे हैं, या हम परेशानी में फंसे हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, वहाँ से परमेश्वर हमको निकाल कर लेकर आएगा। और इधर परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर अब यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्षों में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। तो हमें परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, या हम उसके साथ लगे रहते हैं, या हम उसकी संगति में बने रहते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, तो हमारे मन में ऐसे गलत विचार नहीं उत्पन्न होते हैं। और इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को रेगुलर हमको जो है कि याद रखना है, और परमेश्वर की आज्ञा को याद अपने जीवन में रखना है, कि ताकि हमारे जीवन में कहीं गलत तो मैं नहीं कर रहा ना। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में रखें, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा से कहीं अलग ना हो जाए। तो हम देखते हैं इस वचन को पहले पॉइंट में, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। तो हमने देखा है कि किसी वस्तु को लालच न करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। और दूसरी पॉइंट हम देखते हैं कि क्योंकि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। क्योंकि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और आपको 5 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोभ क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। जैसे व्यभिचार, ये भी एक लालच है। अशुद्धता, गलती से हम उसमें फंस जाते हैं। दुष्कामना, भय, बुरी लालसा, हम किसी के विषय में
बुरी लालसा सोचते हैं, बुरे विचार करते हैं, ये भी जो है कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, है ना। तो हम उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता था, क्योंकि हम उसमें उसी के साथ में मूर्ति पूजा के बराबर कार्य हम करते थे, कुछ समझते नहीं थे और हमारा जीवन उसी प्रकार से बीतते थे। 8 पद में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, शेष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अब तुम भी ये सब गालियाँ बकना, मुंह से ये सारी चीज़ें क्या करो, छोड़ दो। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें साफ रीति से बताता है कि हमें इन सारे चीज़ों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इफिसियों 5 के 5 पद में लिखा है कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में पर विरासत नहीं है। यानी कि जो इसके अंदर लालच है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वो परमेश्वर के राज्य की विरासत नहीं हो सकता, यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमको इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है, कहीं हम भी इस गलत रास्ते में ना चले आए, जिससे हमारे जीवन में लालच आए और हम परमेश्वर की उपस्थिति से या परमेश्वर के रास्ते से भटक जाए। तो मेरे प्रियो, ये रहा दूसरा पॉइंट, क्योंकि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन है, क्योंकि लालच हमको नीचे गिराता है, लालच हमको नीचे गिराता है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन से दूसरा हबकुब की पुस्तक 2 अध्याय और आपके 9 पद। यहाँ पे लिखा है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे, है ना। तो यहाँ पर जो है कि हाय उन पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वो अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर में बनाकर विपत्ति से बचे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक लोभी व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति सोचता है कि बहुत हम दूर और बहुत दूरी जगह घर बना लेंगे, ऊंचाइयों पर घर बना लेंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उन विपत्तियों से बचेंगे नहीं, क्योंकि हमने गलती की है तो गलती की सज़ा हमें मिलेगा और उससे हम बच नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमको साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम लालच ना करें, हमें बुराइयों में फंसे ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें लालच ना करना है। और नीति वचन 1 अध्याय और 19 पद में देखते हैं, सब लालचियों की चाल ऐसे ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, अशुद्धता में उससे भरा रहता है, चोरी करने का उसके दिमाग में पड़ा रहता है, अशुद्ध काम करने का दिमाग में पड़ा रहता है, गाली देने का दिमाग में पड़ा रहता है, व्यभिचार करने का दिमाग में पड़ा रहता है, दूसरों को, महिला को देखकर मोहित होना उसके दिमाग में पड़ा रहता है। तो ये क्या है? लालच है। और ये से लालची मनुष्य का प्राण नाश हो जाता है। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लालच करके हमारा जीवन नाश हो जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हमें ईमानदारी से बिताएं और हम अपने परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदार बनकर परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। तो यहाँ परमेश्वर के वचन साफ से कहता, सब लालचियों की चाल ऐसे ही
होती है उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ देखा कि लालच ही के कारण क्या होता है, हमारे प्राण नाश हो जाता है। तो तीसरी बात हमने देखा कि क्योंकि लालच हमको नीचे गिरा देता है। लालच ऐसी चीज़ है जो अच्छे लोगों को भी लोगों के सामने बेइज्जती कर देता और हमको नीचे समाज के सामने गिरा देता है। तो आज हम ये देखा है परमेश्वर के वचन से। और चौथे पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि लालच हमको प्रभु से दूर ले जाता है। लालच हमको प्रभु से दूर ले जाता है। यहाँ पर हमें देखते हैं भजन संगीता 10 अध्याय और हम देखेंगे 3 पद। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा है कि क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी यहोवा को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चौथे पॉइंट देखा, क्योंकि लालच हमको प्रभु से दूर ले जाता है। दूर ले जाता है, क्या करता है? लूसीफर के जीवन में भी हम देख रहे हैं, जब तक वो परमेश्वर के करीब में था उसके जीवन में घमंड नहीं आया। लेकिन जैसे उसके मन में ये लगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है और मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? घमंड को लेकर आती है, लालच को लेकर के आती है और हमको परमेश्वर के नज़र से गिराने का ये काम करता है। तो लूसीफर के जीवन में देखते हैं कि उसने घमंड किया और स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको धरती पर फेंक दिया। लालच के कारण, घमंड के कारण उसको जो है क्या करना, परमेश्वर की नज़र से गिरना पड़ा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो परमेश्वर की नज़र से गिरना पड़ा। वहाँ पर हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा के जीवन में पतरस के सामने जब मंदिर में वहाँ पर जो है कि उसने प्रतिज्ञा की, हनन्याह और सफीरा प्रतिज्ञा किया कि पतरस से कि अपने ज़मीन को मैं बेच देता हूँ और बेच करके भवन के लिए दान कर दूँगा। बेचे तो ठीक, लेकिन वो बेचने के बाद उनके मन में लालच हुआ। बेचे उन्होंने 40 लाख में, लेकिन लेकर आए 30 लाख और 10 लाख अपने घर में रख दिया। लेकिन पतरस ने पूछा, क्या तू इतने में बेचा है? तो उसने बोला, हाँ इतने में बेचा। तब तक वो गिरकर मर गया। फिर उन लोगों ने उसको उठाया और गाड़ने के लिए लेके गया। उतने में उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी से भी पूछा गया, क्या तू इतने में भी, इतने ही दाम में तू ज़मीन को बेचा? उसने बोले, हाँ इतने में ही बेचा है। तो उसने बोला, क्या तुम लोगों ने साजिश किया है? और वो भी वहीं पर गिरकर मर गए। तो घमंड, लालच हमारे जीवन को क्या करता है? नाश कर देता है। हमारे जीवन को नाश नहीं करेगा, बल्कि साथ साथ में हम परमेश्वर की नज़र से भी गिर जाते हैं, समाज की नज़र से भी, परिवार की नज़र से भी, बच्चों की नज़र से भी हम गिर जाते हैं। इसलिए हमको लालच न करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। 5वीं बात हम देखते हैं कि क्योंकि लालच हमको रोगी, श्रापित बना देता है। क्योंकि लालच हमको रोगी, श्रापित बना देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा राजा और आपको 5 अध्याय और 27 पद यहाँ पर हम देख रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। मैं इस कारण से नामान का कोढ़ तुझसे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम शाश्वत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया, है ना। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। तो यहाँ पर क्या है? लालच, है ना, यहाँ पर हम देखने को मिलता है ना। उसके बाद यहोशू 7 अध्याय 21 पद, यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय
और आपको 21 पद। यहाँ पर लिखा है कि जब मुझे लूट में बाबेल देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि से गड्ढे हैं और सबके नीचे चांदी है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया यहोशू, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सोने चांदी के लालच में आकर, ओढ़ने बिछोने के लालच में आकर, पैसे के लालच में आकर उसने जो कि परमेश्वर की नज़र से गिर पड़ा, श्रापित हो गया है, रोगी हो गया। और यहाँ पर देखते हैं कि नामान भी लालच के कारण पूरा उसके शरीर में रोगी हो गया, यानी कि कोढ़ हो गई, पूरे शरीर उसके सफ़ेद हो गए। लालच ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को लोगों के सामने, समाज के सामने, परमेश्वर के सामने गिरा देता है। और श्रापित वो चीज़ है जो हम देखते हैं कि हम किसी को लालच करते गहने गुड़िया के ऊपर में, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो भी जो है कि परमेश्वर की नज़र से गिर जाता है। तो हम इस वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन साफ रीत से बताता है कि हमें किसी वस्तुओं का या किसी चीज़ों को हमको लालच नहीं करना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय और उसके आपको 27 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, लालची अपने घराने को दुख देता है। लालची व्यक्ति अपने घरानों को क्या करता है? दुख देता है। और परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि घूस खाने वाले भी और लालची अपने घराने को दुख देता है। तो हमें घूस नहीं लेना है। घूस परमेश्वर की नज़र में पाप है। घूस लेना परमेश्वर की नज़र में श्राप है। इसलिए हमें घूस ना ले, जिससे परमेश्वर की नज़र से हम गिर जाए। जैसे नामान कोढ़ी को परमेश्वर की नज़र में गिरा और लालच किया और रोगी हो गया, उसके पूरे शरीर में क्या हुआ? कोढ़ हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में कोई लालच ना हो, जिससे हमारे जीवन में समस्या पैदा हो जाए। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। तो हमने पांचवी बात सीखा कि क्योंकि लालच हमको रोगी और श्रापित बना देता है। तो हमने पद के हिसाब से हमने देखा कि हमें श्रापित होंगे। तो जैसे नामान कोढ़ी के जीवन में आया कि वो लालची किया और उसके जीवन में पूरे शरीर में क्या हो गया? कोढ़ हो गया। तो ऐसे हमको लालच नहीं करना है। और छठवीं बात, क्योंकि लालच हमको स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देता। लालच हमको स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देता। पहला कुरिन्थियों आपको 6 पद और उसके 10 पद देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 6 के 10, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेरा करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होंगे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को साफ रूप से देख रहे हैं कि क्योंकि लालच हमको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक देता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक देता है। उसका जो है कि प्रमाण है कि ना चोरी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेरे करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि हम चोरी करेंगे, हत्या करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। उसके बाद एक और पद हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 5 पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह
और परमेश्वर के राज्य में विरासित नहीं होगा। तो ये वैसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में विरासित नहीं होंगे, परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में लालची है। तो हमने इस बात को देखा है, 6 पॉइंट को हमने देखा कि हमारे जीवन में लालच ना हो। तो आज हमने इस बातों को 6 पॉइंटों को हमने देखा है। तो आइए एक बार और इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। पहला चीज़ हमने देखा कि क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दिया है, लालच ना करें। दूसरे पॉइंट हम देखा कि क्योंकि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। तीसरी चीज़ हमने देखा क्योंकि लालच हमको नीचे गिरा देता है। और चौथी बात हमने देखा कि क्योंकि लालच हमको प्रभु से दूर ले जाता है। और पांचवी पॉइंट देखा कि क्योंकि लालच हमको रोगी बना देता, श्राप बना देता और हमको परमेश्वर की नज़र से गिरा देता है। और छठवीं बात हमने देखा कि क्योंकि लालच हमको स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देता। तो मेरे प्रियो, आज के वचन हमने सीखा है कि लालच क्यों नहीं करना है। तो हमने बहुत अच्छी तरीक़े से इस वचन को सीखे हैं। सो इस वचन को सुने जानने से आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि लालच न करना, नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु आशीष दो और ये वचन को लोग जाने और अपने जीवन को बचाए। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।